भारतीय जनता पार्टी के विधायक व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की सभा में पत्थरबाजी हुई तो अगली सभा में वे दुर्ग जिले में कानून व्यवस्था लचर होने के आरोप में प्रतीकात्मक रूप से हेलमेट पहनकर शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि दुर्ग जिले में पुलिस नाम की चीज नहीं है, सभी वीआईपी ड्यूटी में तैनात हैं, तभी तो निर्वाचित विधायक व पूर्व मंत्री की सभा में पत्थरबाजी हो जाती है। आज मैंने हेलमेट पहन के कल की पत्थरबाजी का एक प्रतीकात्मक विरोध दर्ज किया और सीएम को बताया और एचएम को, गृह मंत्री जी को, कि जितनी पुलिस बनी है छत्तीसगढ़ में, दुर्ग जिला में कम से कम जनता के लिए पुलिस बनाए। अभी वर्तमान पुलिस है वो वीआईपी ड्यूटी से ही फुर्सत नहीं है उसको, किसी का कुत्ता देख रहे हैं तो किसी की बाल बच्चे औरत तक की रखवाली कर रहे हो या खाली घर की रखवाली कर रहे हैं। यही काम दुर्ग पुलिस का बाकी है। इसलिए जनता के लिए एक अलग पुलिस बल की स्थापना होनी चाहिए। जब मेरे जैसे आदमी के ऊपर, एक निर्वाचित विधायक पूर्व मंत्री के ऊपर पत्थर चल सकता है तो आम जनता की स्थिति, अपराधियों का मनोबल यहाँ कैसे होगा उसकी कल्पना आप सब कर सकते हैं। पूर्व मंत्री के आरोपों और हेलमेट पहनने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अजय चंद्राकर के साथ मेरी सहानुभूति है। उन्होंने कहा कि उनकी सभा में भीड़ नहीं आ रही है और मीडिया कवरेज भी नहीं मिल रहा है, इसलिए वे ऐसे पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। अजय चंद्राकर जी पे वैसे मेरी पूरी सहानुभूति वो कितना भी कर ले, लेकिन उसको कभी नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सकते, कभी वो प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष नहीं बन सकते। पूरी सहानुभूति उनके साथ है। अब गए तो भीड़ नहीं आ रही है, कोई उसको मीडिया में कवरेज नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार के अनर्गल प्रभाव करना शुरू कर दिए। मतलब इतना उतरेंगे अजय चंद्राकर जी, मुझे उम्मीद नहीं थी अजय चंद्राकर से कि इतना नीचे भी उतर जाएंगे। राजधानी रायपुर में पिछले 60 दिनों से आंदोलन पर बैठी दिवंगत शिक्षा कर्मियों की माताएं, बीवियां और बहनों का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में उठाएगी। कड़कड़ाती ठंड में अपनी अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही इन महिलाओं की मांगों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने उनसे मुलाकात की और उनकी मांगों को सदन तक ले जाने का आश्वासन दिया। और मैं गया था उन लोगों से मिलने के लिए। वास्तविक में जो ज़रूरतमंद है और जो पात्रता रखते हैं तत्काल उनके अनुकंपा नियुक्ति होनी चाहिए। इस मुद्दे को भी विधानसभा में हम लोग रखेंगे, उठाएंगे। और इतने ठंड में भी वो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि जाकर उनसे बातचीत करे, मिले और उसका समाधान निकाले। सरकार को इस बात की चिंता नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट के चलते चीन के हालात फिर खराब होने लगे हैं। भारत में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी करते हुए मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। खबर ये भी है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए संदेश भेजा गया है कि गाइडलाइन का पालन हो या फिर यात्रा रद्द की जाए। इस पर बोलते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यात्रा रोकने का नया बहाना बना रही है केंद्र सरकार। उन्होंने कहा कि कोरोना के बीच चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं, लेकिन बिना कोरोना के भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए कहा जा रहा है। मतलब ये है कि अब यात्रा रोकने का नया तरीका ढूंढ रहे हैं। यदि देश में कोरोना फैलेगा तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, लेकिन जब नहीं है तो रोकने के नए बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं, है ना। जब कोरोना था तब पश्चिम बंगाल में चुनाव आप कराए, आसाम में चुनाव कराए, उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए। अब पद यात्रा को रोकने के नया बहाना। 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सभा के दौरान कुछ लड़कों द्वारा बहिष्कार जैसी हरकत पर मुख्यमंत्री ने उन्हें डांटा, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक अपमान कहा। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि वे उन लड़कों को मंच पर बुलाकर बात करने के लिए आमंत्रित भी किए, लेकिन वे नहीं माने। तब उन्होंने कहा कि शाम के समय जिस प्रकार की आवाजें आती हैं, उसी प्रकार से आप लोगों की भी आवाजें आ रही हैं। और मैं तो वहाँ उन लोगों को आयोजक बल्कि दुखी हुआ कि मैंने आपको निमंत्रण दिया और उसके बाद इस प्रकार से लोग मतलब नारेबाजी कर रहे हैं। ये मुझे बहुत ख़राब लगा और मुझसे खेद व्यक्त किया। नंबर 1, जब मैं बोलने खड़ा हुआ तो 4-5 लड़के थे, वो खड़े हुए। मैंने उसी तरह बुलाया, भाई आ जाओ यहाँ बात कर लेते हैं। कोई भी समस्या है, दुनिया की कोई भी समस्या वो बातचीत से हल होती है। आपके पास कोई बात है तो आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। मैंने उसे मंच में सादर आमंत्रित किया, वो नहीं माने तो क्या बोला मैं, भाई
मैं ये बोला कि शाम के समय जो आवाज़ आती है उसी प्रकार से आवाज़ आ रही है ना। अब आप सब शहर में रहने लग गए हो, आप तो वैसे जंगल के रहने वाले हो। शाम को नाला किनारे से जो आवाज़ आती है किसकी आती है? तो मैंने कहा कि भाई आप हुल्लड़ करना चाहते हो, समस्या हल नहीं चाहते हो। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी हैं और हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के बलबूते ही चुनाव लड़ती है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को लेकर चलने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिनके लिए सतत कार्यक्रम चलाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता के बल पर हम चुनाव लड़ते हैं। कार्यकर्ता को प्राथमिकता दी जाती है और केवल चुनाव में नहीं, आप देखे होंगे कि हमारे कभी प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है तो कभी हमारा कार्य समिति, कभी चुनाव में कार्यकर्ता काम करते हैं। तो ये एक दिन चुनावी पार्टी नहीं है कि एक दिन कार्यकर्ता काम करे, बल्कि सतत रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम चलते रहती है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी होने के नाते कार्यकर्ता के बल पर ही हम लोग चुनाव लड़ते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमारे कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी है और ऐसे पूंजी को संभाल करके रखना हम सबका काम है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार द्वारा लाए गए संशोधित आरक्षण बिल पर 19 दिनों बाद भी राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं। इस पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस विलंब से राज्य का नुकसान हो रहा है और ये सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर होने का आरोप मुख्यमंत्री ने लगाया। उन्होंने कहा कि राजभवन को भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक अखाड़ा बना लिया है। कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर को सब मानते हैं ना, उन्होंने जो व्यवस्था की वही मैंने लागू किया है। यदि जनगणना अधिक आया तो मैं विधानसभा में बोला, यदि जनगणना में 1% ज़्यादा आया, 2% आया, 4% आया, 10% आया, मैं दूंगा। उसके बाद भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ही सब ये कुछ हो रहा है। जिस प्रकार से जो कर रहे हैं हमको पता है कि क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरोध में है। राजभवन को वो लोग अड्डा बना रखे हैं राजनीति का। आदिवासियों का आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिलने दे रहा है। पिछड़े वर्ग मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। 12% 13% अनुसूचित जाति बढ़ा दिए, उसको नहीं मिलने देना चाह रहे हैं। EWS के 4% हमने लागू किया है, उसको नहीं मिलने दे रहा है। आखिर आज 20 तारीख हो गया है ना, 2 तारीख से है, क्यों नहीं कर रहे हैं? अब भर्ती का आ गया हाई कोर्ट से, तो किसका नुकसान हो रहा है? यहाँ के छात्र छात्राओं को, यहाँ के नियोग नियुक्तियों को, प्रदेश की जनता को नुकसान हो रहा है। अरे लोग राजनीति का अखाड़ा बना कर रखें, इनको राजनीति से मतलब है, प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी अब खुद ही सिमटती जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत के कुछ ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो भी खरीद फरोख्त के चलते। भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने तो पहाड़ में भी सरकार बना ली है। कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, अब वो खुद सिमटते जा रहे हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तीनों खरीद फरोख्त से बने हैं। अब बच गया एक गोवा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट कुछ राज्य। बस इतने में सिमट गई भारतीय जनता पार्टी। जो खुद कांग्रेस मुक्त भारत बात कर रहे थे, अब वो धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं। जनता जान चुकी है और कांग्रेस अभी उत्तर भारत में खाता खोल के आ चुके हैं। पहाड़ में हमारी सरकार बन गई।